हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एग्रीगेट प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड ओवरव्यू प्लान फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट डिटरमाइन द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, डेवलपमेंट and inventory level over a specified period. It aims to align production capacity with anticipated demand while consider various factors such as labor, equipment, inventory and other रिसोर्सेज। जो एग्रीगेट प्लानिंग है इसमें इन्वॉल्व होता है डेवलपिंग एंड ओवरऑल प्लान बनाना किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जिससे कि डिटरमाइन हो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, जो हमारा आउटपुट जैसा हम चाहते हैं जो वो आउटपुट हमें मिल सके। एम्प्लॉयमेंट, इन्वेंट्री लेवल ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। Objectives of aggregate planning: meeting customer demand while minimizing cost and maximizing efficiency। अपने कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना, मिनिमाइज कॉस्ट करके और मैक्सिमाइज एफिशिएंसी से। बैलेंसिंग वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज लेबर रिलेटेड कॉस्ट। ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड एक्सेसिव होल्डिंग कॉस्ट। ऑप्टिमाइज हो इन्वेंट्री लेवल, जिससे कि अवॉइड हो हमारा स्टॉक आउट हो गया अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया, और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास जो है बहुत ही एक्सेसिव क्वांटिटी में स्टॉक हमारे पास है, उसे भी होल्ड करने की कॉस्ट खर्च हो। तो इसलिए हमारा जो प्लानिंग हो वो इस तरीके की हो कि हमारे पास हर टाइम स्टॉक भी रहे और ओवर एक्सेस ना हो। मैनेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी टू अवॉइड अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैनेज करना प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जिससे कि अवॉइड हो सके अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्स का। इंश्योर करना स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो को और मिनिमाइज करना डिस्ट्रप्शन। Depending on the sector and organization, aggregate planning normally spans a period of 3 to 8 months। ये अलग अलग सेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। नॉर्मली में एग्रीगेट प्लानिंग जो है 3 से 8 महीने की होती है। एन ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान दैट डायरेक्ट द सबसिक्वेंट स्पेसिफिक प्लानिंग ऑपरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। मेथड commonly used in aggregate planning include, जो हमारे मेथड यूज होते हैं एग्रीगेट प्लानिंग में उनको समझते हैं। नंबर 1, लेवल स्ट्रेटजी यूजिंग न्यूमरस टेक्निक सच एज इन्वेंट्री बफर, ओवर टाइम और सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू द एडजस्ट प्रोडक्शन टू मीट वेरी demand across the planning horizon। chase strategy modify production rate, shifting work hour or hire and firing personnel to match output level to the predicted demand। mixed strategy utilizing the combination of personnel modification and inventory management and subcontracting to combine components of both level and chasing method। फ्रेंड्स, इसमें 3 जो है कॉमनली यूज्ड मेथड हैं जो कि यूज करे जाते हैं एग्रीगेट प्लानिंग में। लेवल स्ट्रेटजी हुई, चेस स्ट्रेटजी है और मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। लेवल स्ट्रेटजी में होता है यूज होता है न्यूमरस टेक्निक का, जैसे कि उसमें होती हैं इन्वेंट्री बफर, ओवर टाइम और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। किस लिए? एडजस्ट करने के लिए प्रोडक्शन को, जिससे कि मीट हो सके कोई भी डिमांड हमारे अकॉर्डिंग, उसको हम जो है कोई भी चेंज होता है डिमांड में तो हम उसको फुलफिल कर सकें। चेस स्ट्रेटजी में क्या होता है? मॉडिफाई करा जाता है प्रोडक्शन रेट को, शिफ्ट करा जाता है वर्क आवर को और हायर और फायर करा जाता है पर्सन को। किस लिए? मैच कर सकें आउटपुट लेवल को जो कि प्रिडिक्टेड डिमांड का हो। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पर्सनल मॉडिफिकेशन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू कंबाइन कंपोनेंट ऑफ बोथ लेवल एंड चेस मेथड।